आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया आज की उपवास की आराधना में कि खुदा के कलाम को हम सुने, खुदा के वचन को सुने और हम अपने जीवन को तैयार करें, मजबूत करें परमेश्वर की शिक्षाओं में। क्योंकि बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र जो हमें इसीलिए दिया गया है कि उसके थ्रू हम सीखें परमेश्वर के वचन को, उसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानें, परमेश्वर की बातों को जानें और अपना जीवन हम तैयार कर सकें। क्योंकि पृथ्वी छोड़ने से पहले ये हमें अपना जीवन कैसे तैयार करना है ये केवल पवित्र शास्त्र ही बताएगा। ये स्क्रिप्चर जो है यही बताएगा, कोई दूसरी किताब हमें नहीं बता सकती। परमेश्वर का वचन हमें तैयार करेगा इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले, क्योंकि ये पृथ्वी जो है एक टेम्पररी है। इस पृथ्वी पे हमारा डेरा जो है वो टेम्पररी है और परमानेंट हमारा डेरा जो है वो परमेश्वर के साथ है स्वर्ग में। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा आने वाला है और हमें अपने साथ ले जाने वाला है। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें अपने जीवन को तैयार करना है और अपना जीवन परमेश्वर की इच्छाओं पर हमें चलाना है, ताकि खुदा की महिमा हमारे जीवन से बहे, हमारे जीवन से निकले और लोग हमारे द्वारा आशीषित हों। तो आइए हम परमेश्वर का आज वचन सुनेंगे। आज का जो प्रचार है, प्रचार का विषय है वो है फंडामेंटल टीचिंग्स। आज बुनियादी शिक्षाएं आपको दी जाएंगी, जो बुनियादी शिक्षा आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करेंगी। और आज की बुनियादी शिक्षा जो है वो दी जाएगी हस्बैंड और वाइफ के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, पति और पत्नी के विषय में। आज परमेश्वर के वचन को आप सीखोगे जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, जिससे आप परमेश्वर की बातों को जानें और आपके जीवन में एक इंप्रूवमेंट आए, एक परिवर्तन आए और आप अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने वाले बने। आइए हम परमेश्वर के वचन का आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 उसके पद 25 को पढ़े। क्या लिखा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी बात सिखाई जा रही है। आज दुनिया में आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ्स के बीच में एक प्रेम संबंध जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। आज डिवोर्स के रेशियो जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। डिवोर्स के रेशियो जो है, तलाक के रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और पति पत्नियों के बीच में प्रेम ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। जितने पति हैं सबको बोला गया अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। और आगे बोला जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। ऐसा प्रेम करना है जैसा प्रेम मसीह ने कलीसिया से किया है और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया है। हालेलुया। जो पति अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं रखते, सीखे किस हद तक प्रेम करना है। ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। किस लेवल तक जाना है प्रेम करते हुए, ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के छुटकारे के लिए, कलीसिया की आज़ादी के लिए, कलीसिया की मुक्ति के लिए और अनंत जीवन देने के लिए अपने आप को दे दिया। ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से किया है। आज वैसा ही प्रेम एक पति को अपनी पत्नी से करना है। वैसा ही प्रेम करना है जैसा प्रेम मसीह ने किया। यानी अपने जान की परवाह नहीं करनी, अपने प्राण की परवाह नहीं करनी, अपने प्राण से बढ़कर उसको अपनी पत्नी से प्रेम करना है। मसीह ने अपने प्राण को तुच्छ जाना, अपने प्राण को त्याग दिया उसने केवल हमारे लिए, हमें बचाने के लिए उस प्राण को उसने दे दिया केवल हमारे लिए। ऐसा प्रेम किया है। और वैसे ही प्रेम आज जितने पति हैं उन सब के लिए बाइबल की शिक्षा है। ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है ऐसा ही प्रेम अपनी पत्नी से करना है। लेकिन आज क्या ऐसा प्रेम हो रहा है मसीह समाज में या दुनिया में? बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। आज संसार में पति और पत्नी के बीच में प्रेम ही खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखा रहा है पतियों के लिए। जो शुरुआती शिक्षा मैं आपको देने जा रहा हूं, पहले पतियों के लिए, फिर कुछ शिक्षाएं जो है पत्नियों के विषय में। अभी पतियों के विषय में आप सीखने जा रहे हैं कि पतियों को बोला जा रहा है ऐसा प्रेम करना जैसा मसीह ने कलीसिया से किया है। मसीह ने कलीसिया से किया है उसी प्रकार का प्रेम प्राण देने योग्य तक अपनी पत्नी से प्रेम करो ना। प्राण देने योग्य तक अपनी पत्नी से प्रेम करना है। ऐसा प्रेम प्रभु ने करने के लिए बोला गया है। और लिखा है कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया, यानी अपने आप को समर्पित कर दिया कलीसिया के लिए। आज वो वैसा ही प्रेम परमेश्वर चाहता है कि हम करें अपनी पत्नियों से। जितने शादीशुदा लोग हैं और जो जिनकी शादी होने वाली है उन सब के लिए शिक्षा है अपने पत्नी से प्रेम करना है मसीह के समान, अपने प्रभु के समान। जैसे प्रभु कलीसिया से प्रेम करता है, कलीसिया की चिंता करता है, कलीसिया की सुधि लेता है, ऐसे ही पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम करना है। ऐसे ही प्रेम करना है। प्रभु को पता है मेरी कलीसिया के लोग कई जगहों पे कमजोर पड़ जाते हैं, मजबूत नहीं रह पाते, कई जगहों पे उनसे गलतियां होती हैं। लेकिन मसीह क्या करता है? हमें नाश कर देता है नहीं। हमें माफ करता है, हमसे प्यार करता है। ऐसी पतियों को भी अपनी पत्नी से प्रेम करना है, उन्हें माफ करना है।
उनको माफ करना है, उनको गले से लगाना है, उनको सिखाना है, समझाना है, ऐसा प्रेम करना है। ये नहीं कि उनके प्राण को ले लेना है। यहाँ शिक्षा जो है वो सिखाई जा रही, अपने प्राण देने योग्य तक उससे प्रेम कर, उसकी चिंता कर, ऐसा प्रेम करना है। ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। बहुत से पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, प्रेम ही नहीं करते, उसको पैरों की जूती समझते हैं, उसको घर की नौकरानी समझते हैं, उसको काम करने वाली समझते हैं। कपड़े प्रेस नहीं है तो उसके लिए गालियां बकनी चालू, खाना टाइम से रेडी नहीं हुआ उसके लिए गाली बकना चालू, घर में कोई काम नहीं हुआ उसके लिए गाली बकना चालू। और कितने ऐसे पति हैं जो दुनिया में समाज के आगे भी गालियां बकते हैं, थप्पड़ मारते हैं, पिटाई करते हैं। कितने ऐसे पति हैं, प्रेम ही नहीं उनके अंदर। आज ये परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है, जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से किया, हमसे किया, वैसे प्रेम आपको अपनी पत्नी से करना है। सोचिए कितना बड़ा कंपैरिजन करके बता दिया, किस हद तक प्रेम करना है, किस लेवल तक जाके प्रेम करना है, वो चीज आपको सिखाई जा रही है। आपके प्रेम का लेवल थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट स्केल तक होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी देह को हमारे लिए दे दिया, कलीसिया के लिए दे दिया। कलीसिया उद्धार पाए, कलीसिया छुटकारा पाए, और कलीसिया की कमजोरियों को, कलीसिया की कमियों को भी यीशु जानता है। हम सबकी कमियों को जानता है, बुरी आदतों को भी जानता है, फिर भी यीशु हमें माफ करता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, कन्फेस करते हैं, हमें माफ करता है और हमारे प्रति सहनशीलता दिखाता है, हमारे प्रति सहनशीलता दिखाता है। ये नहीं कि हमारे ऊपर सीधा दंड दंड और दंड देना शुरू कर दें, नहीं, वो हमारे प्रति सहनशीलता दिखाता है। वचन लिखा, हमारा परमेश्वर जो है करुणा निधान है, अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। विलंब से वो हमसे प्रेम करता है, उसकी करुणा, उसकी दया अनलिमिटेड है। वो इतना हमसे प्रेम करता है। आज वैसे ही प्रेम जो है पतियों को अपनी पत्नी के साथ करना है। उसको तुच्छ नहीं जानना, तुच्छ नहीं जानना है, उसको बेकार नहीं समझना, पैर की जूती नहीं समझनी है, घर की नौकरानी नहीं समझना है, गलत व्यवहार नहीं करना है उसके साथ। जैसा प्रेम मसीह ने कलीसिया से किया, वैसा प्रेम हमें भी करना है, हर पति को करना है। और जो शादी जिनकी होने वाली, जिन जवानों की, जिन महिलाओं की, जिन पुरुषों की, उनके लिए भी ये शिक्षा है कि सबको जो है, सारे पतियों को अपनी पत्नी से इसी समान प्रेम करना है। उसके बाद 28 में एक बात और लिखी है, उसमें लिखा है कि इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। यह वचन आपको फिर से सिखा रहा है, हर पति को अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखना है जैसे अपनी देह के साथ प्रेम रखता है। अपनी देह के साथ, जैसे अपनी देह के लिए अच्छे कपड़े आपको चाहिए, अपनी पत्नी के लिए भी चिंता करो कि उसके पास भी अच्छे कपड़े होने चाहिए। इस देह पे आप खर्चा करते हो, आप बहुत सारी चीजों पे खर्चा करते हो अपनी देह के लिए, खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, लालन पालन के लिए, अपने शरीर को आराम भी देते हो। आप थक जाते हो, आप क्या कहते हो, मुझे आराम चाहिए, अपने शरीर को आराम भी देना है। क्या पत्नी को बोलते हो? उसको लगा के रखते हो, लगी रहे तू, लगी रहे, लगी रहे। घर में कोई आके तू लगी रहे, तेरा काम है, तेरा काम है, तू लगी रहे, तू नौकरानी है, लगी रहे। अत्याचार हमारा काम थोड़ी ना है, हम तो मर्द हैं, हम तो पुरुष हैं, औरतों का काम है लगी रहो, लगी रहो। और खुद थोड़ा सा काम कर दिया, अगर बोल दिया मार्केट से सब्जी लेके आ जाओ, लेके आ गए, अब मैं थक गया, मुझे सोने दो, उतने में आप थक गए। वो बेचारी पत्नी सुबह से शाम तक लगी हुई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आदर नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। क्या है? अपनी देह के समान प्रेम करना है। जैसे अपनी देह की चिंता करते हो, अपने खाने पीने की चिंता करते हो, पहनने ओढ़ने की चिंता करते हो, वैसे अपनी पत्नी की चिंता करो। कई पति ऐसे हैं जो अपने ऊपर, अपने पहनने ओढ़ने पे काफी खर्चा करते हैं और पत्नी को वही घिसे पिटे पुराने सूटों में लताड़ के रखते हैं, पुराने कपड़ों में छोड़ देते हैं, उनकी चिंता नहीं करते, उनके खाने पीने की चिंता नहीं करते। आपके शरीर में कमजोरी आ गई तो आपको अभी सारी चीजें लेके आनी है, ड्राई फ्रूट्स लेके आने हैं, न्यूट्रिशंस की चीजें लेके आनी है, फ्रूट्स लेके आने और सब कुछ खाने हैं, दूध पीना है कि सेहत अच्छी हो जाए। लेकिन वहां पत्नी ने बोला, तू नौटंकी करती रहती है, तेरे तो दर्द ही रहता है, तेरे तो परेशानी रहती है, तू तो हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती है, मैं तो तेरे से शादी करके दुखी हो गया, मैं तो परेशान हो गया, जब से तेरे से शादी करी मैं दुखी हूं, परेशान हूं। ऐसे बोलते हैं, ऐसे हैं पति, ऐसे बोलते हैं, ये व्यवहार करते हैं लोग। और परमेश्वर का वचन सिखा रहा है ऐसा नहीं करना। जैसे अपनी देह से आप प्रेम करते हो वैसे अपनी पत्नी से करो, अपनी पत्नी से करो। अगर तुम अपनी पत्नी से उसी समान प्रेम करते हो जैसे अपनी देह से करते हो, तो तुम समझ लो अपनी देह से प्यार करते हो। ये चीज समझनी है। आज प्रेम की डेफिनेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। आज लोगों के अंदर ये प्रेम खत्म हो चुका है।
आज खत्म हो चुका है। आज अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं देते। आज कई लोग कहते हैं भाई जिस घर में औरत जो है बांग देती है, यानी औरत बोलती है, औरत की चलती है, वो घर तबाह हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। और मैंने कितने ऐसे घर देखे जिन घरों में औरतों को भी दर्जा दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वो घर आबाद हो गए, वो घर ब्लेस्ड हो गए, क्योंकि उन घरों में पति उतने समझदार नहीं थे। लेकिन औरतों को जब इज्जत नहीं मिलेगी, आदर नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? इज्जत आदर देनी है, घर का मुखिया जो है वो पति ही है, लेकिन पत्नी को भी आदर देना, सम्मान देना है, क्योंकि पति पत्नी से मिलकर परिवार कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उत्पत्ति उसके 2:24 में लिखा है, जब परमेश्वर ने 2:18 में लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा उसके लिए उपयुक्त एक सहायक को बनाऊंगा, उपयुक्त एक सहायक बनाऊंगा उसके लिए मैं। पत्नी जो बनाई गई है पुरुषों के लिए, जो आदम के लिए हव्वा बनाई गई थी, जो उसकी पत्नी थी, वो उसकी सहायता के लिए बनाई गई थी, एज ए हेल्पर। यानी कुछ डिसीजंस को तुम अपने आप नहीं ले सकते, तुम कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें हेल्प कर सकती है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें गाइड कर सकती है, वो तुम्हें टीच कर सकती है। तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम परिवार को अकेले नहीं संभाल सकते, तुम्हारी पत्नी मिलकर परिवार को संभालती है। तुम अकेले बच्चे को नहीं संभाल सकते, तुम्हारी पत्नी मिलकर संभालती है। परमेश्वर ने हमारे लिए उपयुक्त सहायक बनाया है। पत्नी जो है हेल्पर है, एक हेल्पर के रूप में बनाया है, और दोनों को एक दूसरे की सहायता करनी है, मदद करनी है। यह चीज समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज पत्नी को आदर दें, रिस्पेक्ट दें, उसकी बात भी सुने, उसकी बात को भी समझे, उसको हमेशा बेकार मत के। अगर अपनी पत्नी को हमेशा आप बोलते रहोगे तेरे अंदर अकल नहीं है, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तू किसी काम की नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती, तू तो मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, वो टूट जाएगी, डिमोटिवेट हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगी। अगर आप प्यार नहीं दे रहे, आप इज्जत नहीं दे रहे, आदर नहीं दे रहे, आप भले ही खाने को आप पकवान दे दो, आप चिकन कोरमा दे दो, शाही पनीर दे दो, दाल मखनी दे दो, और जो जो बढ़िया बढ़िया वैरायटी होती है जो खाते हैं लोग, हर कम्युनिटी में, जो हर कास्ट में और दुनिया में खाते हैं, वो सब कुछ प्रोवाइड कर दो अपनी पत्नी को, महंगे महंगे कपड़े दे दो, और उसके बाद दे गालियां, दे गालियां, दे गालियां। वो कहेगी क्या फायदा मेरे इन महंगे कपड़ों का, इन खाने का, रुला रुला के तो मेरे को कह रहा है खाना खा, खाना खा, मैं क्या करूं उसको खा के, क्या फायदा उसको खा के। पत्नी आपको परमेश्वर ने एज ए सपोर्टिंग रोल प्ले करने के लिए दिया है, आपको सपोर्ट के लिए दिया है। आज पत्नी की इज्जत करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने वो रिस्पेक्ट, वो आदर दिया है। और इसी के उत्पत्ति 2:24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। इस वचन को काफी सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो सही तरीके से नहीं समझते, और इसके अंदर जो है बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस वाली बातों को डाल देते हैं। यहां समझने की जरूरत है। लिखा इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। माता पिता को छोड़कर, इसका मतलब नहीं माता पिता को छोड़ देगा कि मेरे घर से निकल जाओ या मैं तुम लोगों को छोड़ के अलग जा रहा हूं, ये नहीं है इस वचन का अर्थ। माता पिता को छोड़ के मतलब जहां शादी से पहले माता पिता के साथ सोता था, माता पिता के साथ रहता था, अब विवाह के बाद तू पत्नी के साथ रहेगा, माता पिता के साथ नहीं रहेगा, तू पत्नी के साथ रहेगा। सोने के लिए तू पत्नी के साथ जाएगा। तेरा टाइम जो पहले माता पिता के साथ बीतता था, अब पत्नी के साथ भी बीतेगा, क्योंकि तू एक पत्नी विवाह करके लेके आया है, तो उसको टाइम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरी है, उसको समय देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। ये चीज समझाई जा रही है कि अपने माता पिता को छोड़कर वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। और पुरुष जो है और स्त्री जो है, दोनों शादी के बाद, विवाह के बाद दोनों एक तन होते हैं। शादी के बाद एक तन हो जाते हैं वो लोग, एक देह बन के मिले रहेंगे। यानी एक देह बनने का मतलब एक तन होंगे, मतलब एक दूसरे की परवाह करेंगे, एक दूसरे की चिंता करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे। ये है इसका अर्थ। कई लोग कहते हैं देखो वचन में लिखा है माता पिता को छोड़कर दोनों एक तन बने रहेंगे, अलग रहेंगे, तो हम तो छोड़ देते हैं माँ बाप को, हम चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। वचन को जब नहीं समझ आएगा तो वचन को कुछ भी अपने हिसाब से आप बना लोगे। वही परमेश्वर कहता है बाइबल में, बुढ़ापे में अपने माता पिता को तुच्छ मत जानना, और जो माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। जो परमेश्वर ने आगे बातें बोली है, वो परमेश्वर क्या यहां पे विरोध करवा रहा है उस बात का? नहीं, कभी नहीं। ये समझने वाली बात है। कई लोग शादी करके माँ बाप को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, पत्नी को लेके अलग ही रहते हैं, अलग ही हो जाते हैं, अलग ही रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं रखते। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि माता पिता को छोड़ के दोनों एक तन रहेंगे। हम तो अलग जा रहे हैं, हमारी अलग में सही रहती है गाड़ी, साथ में नहीं रहती। क्या करें? लड़ाइयां होती रहती, हमें तो समझ नहीं आता। तो बाइबल उसके विषय में सॉल्यूशन देती है, बोलती है कि बाइबल में लिखा है अगर झगड़ालू पत्नी तेरे घर में है तो तू क्या कर,
उसके साथ रहने से अच्छा छत के कोने पर रह, यानी टॉप फ्लोर पे जा, एक फ्लोर बना ले, उसको अलग रख। ये नहीं बोला घर छोड़ के भाग जा। जो नॉनसेंस क्रिश्चियन है, नासमझ क्रिश्चियंस है, वो यही सोचते हैं और यही कहते हैं और यही प्रचार भी करते हैं। कितनों को मैंने सुना है। उसका सॉल्यूशन बताया गया है कि भाई अलग फ्लोर ले ले, बना ले और अलग रह। घर को कहां छोड़ रहा है? माता पिता के प्रति भी तेरी जिम्मेदारी है और पत्नी के प्रति भी जिम्मेदारी है, भाई बहनों के प्रति भी जिम्मेदारी है, सबके प्रति तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आजकल के जवान बच्चे कहते हैं हमें पैसा कमाने दो, पैसा आने दो, हम तो अलग जाके अपनी पत्नी को रखेंगे, हमें पता है आप लोगों के साथ तो हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। यानी तुम उनका यूज कर रहे हो, माता पिता का यूज कर रहे हो, खिलाओ पिलाओ पहनाओ, हमें सब कुछ पूरा करो और जब हमारा टाइम आएगा हम तुम्हें छोड़ के निकल जाएंगे। नहीं, ये वचन सिखा रहा है कि दोनों एक तन रहेंगे माता पिता को छोड़ के। इसका अर्थ ये है कि अब तू जहां माता पिता के साथ समय बिताता था, बहुत ज्यादा तू उनके साथ सोता था, अब तू पत्नी के साथ सोएगा, पत्नी के साथ रहेगा, तुम दोनों एक तन रहोगे। ये चीज वचन में बताई गई है और ये समझने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर परिवारों में विरोध नहीं करवाता, वो परिवार को बनाता है। उसने आदम और हवा को बना के बोला फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, उनको ब्लेसिंग्स दी, भर जाओ। आज यही वचन परमेश्वर का आपको सिखा रहा है। इसीलिए एक पत्नी जो एक सहायक के रूप में दी है, एक सपोर्टिंग रोल प्ले करने के लिए दी है। अगर वो पत्नी आपको माँ बाप को छोड़ने के लिए कह रही है, अलग जाने के लिए कह रही है, तो अलर्ट हो जाना, कहीं ना कहीं कोई घातक काम होने वाला है आपके जीवन में। ध्यान रखना, अलर्ट हो जाना, क्योंकि अगर भड़का रही है आपको अलग ले जाने का काम कर रही है, तो गलत स्त्री है। आपको सख्ताई से उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देगा। नहीं, परमेश्वर प्रेम करना सिखाता, नफरत करना नहीं सिखाता। नफरत करना नहीं सिखाता है। कितने ऐसे घर मैंने देखे, पत्नियों ने पतियों को अलग करवा दिया, माँ बाप से अलग करवा दिया। माँ बाप अकेले पड़े हैं, गाँव में पड़े हुए हैं, खर्चे के लिए उनको पैसे भेज देते हैं, लो 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, लो गुजारा करते रहो। देखने तक नहीं जाते, पूछने तक जाते। वही माँ बाप बुढ़ापे में वहां पे तरस रहे हैं, बेटे के एक फोन का इंतजार करते हैं, बेटे का फोन तक नहीं आता। और वही बच्चे मदर्स डे पे, फादर्स डे पे उनकी फोटो लगाते हैं, खच, खच। ये देखो हमारी मदर, ये हमारे फादर, हमारे लिए आइडल हैं। ऐसे आइडल हैं। अगर तुम्हारे लिए आइडल हैं तो क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, उनको ऑनर कर रहे? उनको छोड़ दिया तुमने। मदर्स डे पे तुम्हें सब कुछ याद आ जाता है, बाकी टाइम याद ही नहीं आता। क्यों? ये लोगों का जीवन है, व्यवहार है। उनको पटक दिया, छोड़ दिया, हमें मतलब ही नहीं है। वो तरस रहे हैं, रो रहे हैं, भिलक रहे हैं कि मेरा बेटा जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आज उसने मुझे छोड़ दिया, आज मुझे त्याग दिया। नहीं, ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। हेल्पर के रूप में परमेश्वर ने स्त्री को दिया, उसका आदर करें, रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें, गलत बिहेव नहीं करें उसके साथ। और परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसीलिए उसके लिए एक सहायक बनाई परमेश्वर ने। परमेश्वर जानता है कि आपका अकेले रहना अच्छा नहीं, इसीलिए हर एक के लिए परमेश्वर ने जोड़ा तैयार किया है। जैसे जानवरों का जोड़ा तैयार किया, पक्षियों का जोड़ा तैयार किया, वैसे परमेश्वर ने इंसान का जोड़ा भी तैयार किया। और बाइबल ने कहा कोई भी बिना जोड़े ना रहेगा। जिनके जोड़े तैयार हैं उनको परमेश्वर एक साथ जोड़ेगा। इसीलिए अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दें, वो आपकी हेल्पर के लिए, आपकी सहायता के लिए उसके भी सजेशंस ले, उसकी भी राय ले, बैठ के डिस्कशन करें कि हमें बच्चों के लिए क्या करना है, फैमिली के लिए क्या करना है, प्रभु की सेवा के लिए क्या करना है। बैठ के डिस्कशंस करें, उनको भी रिस्पेक्ट दें, ऑनर करें। आज बहुत सारे पति ऐसा नहीं करते हैं, पत्नी को कुछ समझते ही नहीं है। जहां पर डिस्कशन इंपॉर्टेंट चल रही होती है, कहते हैं अच्छा तू बगल वाले कमरे में बैठ, तेरा कोई यहाँ काम नहीं है। खुद ही सब कुछ करते हैं, खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, और बाद में कोई परेशानी आ गई तो कहते हैं तूने मुझे बताया ही नहीं। पत्नी कहती है आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, आपने मुझे कुछ बताया नहीं, सब कुछ आपने कर लिया, आप तो बहक गए। तो परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है एक पत्नी जरूरी है जो आपको हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे। वो सपोर्टिंग के लिए है, आपकी हेल्प करने के लिए। वैसे ही पति का भी काम है सपोर्ट करना, हेल्प करना। ये नहीं पत्नी को छोड़ दे। आज परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, इसको सीख लेना आप लोग, क्योंकि सबोदेशक में लिखा है उसके 4 के 9 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। एक से अच्छे 2 हैं, एक से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो
वो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 ताने से बैठी हो वह जल्दी नहीं टूटेगी। हालेलुया। अब यहाँ पर राजा सुलेमान बहुत अद्भुत बात सिखा रहा है, समझना है। यहाँ पे राजा सुलेमान कह रहा है 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। किसी काम को एक व्यक्ति कर रहा है, उसको करने में एक अधिक समय लगेगा, लेकिन उसी काम को 2 लोग मिलकर करेंगे, वो काम जल्दी हो जाएगा। घर में पत्नी अकेले ही काम करने में लगी हुई है और पति फ्री है, अगर पति उसकी हेल्प कर देगा वो काम जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और वही चीज यहां बताई गई है कि 1 से भले 1 से अच्छे 2 हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। जब 2 लोग मिलके, पति पत्नी दोनों मिलके जब प्रेयर करते हैं तो प्रेयर का आंसर मिलता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तुम जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, जो पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। 2 लोगों की प्रेयर बहुत इफेक्टिव काम करती है, बहुत इफेक्टिव काम करती है। इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु ने भी बोला जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा, वहां मौजूद रहूंगा। जब परमेश्वर की संगति करने के लिए आप लोग इकट्ठे होते हो, चाहे 2 लोग हो चाहे 3 लोग हो, आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हो, तो परमेश्वर की वहां हजूरी हो जाती है आपके जीवन में काम करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। और वही चीज बताई गई यहां पर 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। जब 2 लोग मिलकर परिश्रम करते हैं उसका अच्छा फल मिलता है। एक सेवक अकेला मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, अगर उसकी पत्नी भी सपोर्ट करने वाली मिल जाए, सेवा में उसको मदद करने वाली मिल जाए, तो उसके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। क्योंकि जिस काम को वो अकेला कर रहा है, अगर उसको सपोर्ट मिलेगी अच्छा काम कर पाएगा। वैसे ही पत्नी और पति जब मिलकर किसी काम को करते हैं वो उससे ब्लेसिंग आती है, मिलकर काम करते हैं ब्लेसिंग आती है। कई जगहों पे आप देखने में आता है कि पति की इनकम जो है बहुत कम है, हस्बैंड की इनकम बहुत कम है, बहुत लिमिटेड सैलरी है, जिससे परिवार को चलाना मुश्किल है। वहां पे अगर पत्नी भी जॉब कर सकती है या जॉब करती है या घर में रहते हुए कोई काम करती है तो पति को सपोर्ट मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, 2 लोगों के काम करने से बहुत सपोर्ट हो जाती है। ये चीज बताई गई है। उसके बाद आगे लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। यदि आप फाइनेंशियल डाउन हो जाओगे, आपकी पत्नी भी जॉब कर रही है तो वो आपको उठा देगी, फाइनेंशियल आपको हेल्प करेगी। आप विश्वास में कमजोर पड़ जाओगे तो वो आपको विश्वास में मजबूत बनाने का काम करेगी। आप सेवकाई में कमजोर पड़ जाओगे, वो आपको मजबूत बनाने का काम करेगी। घर में फादर की बात, मदर की बात बुरी लग गई तो आपको वो समझाएगी, आपको हेल्प करेगी, आपको सिखाएगी। बिजनेस में आप परेशान हो, वो आपको हेल्प करेगी। कलीसिया में आप आ रहे हो लेकिन आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं हो पा रहे, तो अगर आपकी अच्छी पत्नी है, आत्मिक पत्नी है, तो आपको समझाएगी। पति आत्मिक है तो वो उसको समझाएगा। ये चीज समझाई गई है। एक गिरेगा तो दूसरा संभाल लेगा, संभाल लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बाइक से जा रहे हो, कहीं पर किसी अकेले रास्ते में जा रहे हो, अंधेरे रास्ते में जा रहे हो और आप वहां गिर जाओगे, तो आप गिर गए तो अकेले ही आपको उठना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई होगा, अगर वो भी आपके साथ है या गिर गया हो किसी वजह से आपके साथ, अगर उसको चोट लगी तो आप संभाल लोगे, आपको चोट लगी तो वो संभाल लेगा। तो 1 से भले 2 लोग हैं, ये चीज वचन भी बता रहा है। और लिखा है उसके बाद, और दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेले होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। हाय उस पर जो अकेले होकर गिरे और उसको उठाने वाला कोई ना हो। अगर अकेले आप गिर जाओगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज बहुत सारे बिलीवर्स चर्चिस को छोड़ चुके हैं, चर्चिस को छोड़ चुके हैं, अपने घर में ही प्रेयर करते हैं, अपने घर में ही रहते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा, लेकिन चर्चिस को छोड़ चुके हैं। जब वो अकेले कमजोर पड़ जाते हैं, आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ जाते हैं, तो कोई भी उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए, स्पिरिचुअल सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं होता। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ी चीज है, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा हमारा सपोर्टिव है, लेकिन फिर भी परमेश्वर जानता है अकेले हम कमजोर पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसके लिए हवा बना दी, दोनों को जोड़ दिया। परमेश्वर ने देखा जो एलिया है वो सामर्थी भविष्यवक्ता बन के सेवा कर रहा है, परमेश्वर की अद्भुत सेवकाई कर रहा है, लेकिन वो भी कमजोर पड़ गया एक जगह पे और परमेश्वर से मृत्यु मांगने लगा। परमेश्वर ने देखा कि कमजोर पड़ गया, इसलिए उसको बोला जा और तू जाके तू एलीशा का अभिषेक कर दे। हालेलुया, एलीशा का अभिषेक कर दे। उसको परमेश्वर ने इसीलिए एलीशा का साथ दिया, क्योंकि एलिया कई जगहों पे कमजोर पड़ जाता था, परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर ने एलीशा को उसके साथ भेजा और एलीशा ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो निरंतर उसके साथ लगा रहा, जब तक वो स्वर्ग उठाया गया तब तक वो साथ में रहा, उसने नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर कई लोग आपके जीवन में ऐसे इसीलिए जोड़ता है ताकि वो आपके साथ खड़े रहें। आप जब गिर रहे हो आपको उठाए, आप कमजोर पड़ जाओ आपको मजबूत बनाए, आपको गिरने ना दे, आपको मजबूत बना के आपकी हेल्प करे, सपोर्ट करे। इसलिए नहीं आप गिर टांग बढ़ गए और खींच दे,
टांग बोल के और खींच दे। कई पत्नियां ऐसी है जब पति की फाइनेंशियल कंडीशन डाउन होती है तो और उड़ाने मारती है और सुनाती है, मैं तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मैं तो दुखी हो गई, परेशान हो गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और आदर्श पत्नी के विषय में जो नीति वचन अध्याय 31 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, एक भली पत्नी अपने जीवन के सभी दिनों में अपने पति से अच्छा व्यवहार करती है। सभी दिनों में, अच्छा समय हो तब भी, बुरा समय चल रहा हो तब भी, पैसा हो तब भी और नहीं हो तब भी, घर में प्रॉब्लम चल रही हो तब भी और नहीं चल रही हो तब भी, वो एक समान व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन जो आपके पैसे के साथ देख के आपसे अच्छा व्यवहार करता है और पैसा गया और बुरा व्यवहार करता है, तो समझ जाना यह बड़ी चिंता का विषय है, यह बड़ी चिंता का विषय है। और वही चीजें बताई गई है, अकेले हाय उस पर परमेश्वर जानता है, इसीलिए अकेले परमेश्वर नहीं छोड़ता। वो हमेशा एक सपोर्टिंग के लिए एक व्यक्ति को खड़ा कर देता है ताकि उसके थ्रू आपको सपोर्ट मिले। और देखेंगे हम प्रेरित काम में, जब कलीसियाओं में लोगों को अपॉइंट किया गया तो दो के सेट में, कम से कम मिनिमम दो के सेट में अपॉइंट किया गया। 2 पास्टर्स अपॉइंट किए गए, 2 प्रॉफिट्स अपॉइंट किए गए, 2 बाइबल टीचर अपॉइंट किए गए। 2 के सेट में अगर एक बीमार पड़ेगा तो दूसरा संभाल लेगा, एक कहीं जाएगा तो दूसरा कर लेगा। आज चर्चिस में अकेले ही पास्टर सब कुछ करने में लगे होते हैं। कई कलीसियाओं में मैंने बताया विश्वासी कुछ करना नहीं चाहते, पास्टर मजबूर है। और कई जगहों पे पास्टर खुद घमंडी हो चुके हैं जो कलीसियाओं को सिखाते नहीं, तैयार करते नहीं सेवा के लिए। एक पास्टर अकेले ही सारे काम कर रहा है, दरी भी बिछा रहा है, झाड़ू भी लगा रहा है, प्रचार भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, घर विजिट भी कर रहा है, सब कुछ पास्टर अकेले कर रहा है। फिर फोन पे दुआ भी कर रहा है, उनकी काउंसलिंग भी कर रहा है, सब कुछ पास्टर अकेले ही कर रहा है। लिखा एक से भले दो, एक से भले दो। परमेश्वर जानता है, एलिया के विषय में जानता था, एलिया कमजोर पड़ जाता है, बार बार घबरा जाता है कई बार, इसीलिए परमेश्वर ने उसको सपोर्ट देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए एलीशा का अभिषेक करने के लिए कहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने एलीशा को खड़ा किया ताकि वो एलिया को सपोर्ट करने वाला बने, उसके साथ रहने वाला बने। और क्योंकि एलीशा बार बार, जब एलिया कमजोर पड़ता था तो एलीशा बार बार याद दिलाता था, हे प्रभु देख, तू वही परमेश्वर की आराधना करता है जो सामर्थ्य है, शक्तिशाली है। देख प्रभु ने तेरे द्वारा अद्भुत काम किए हैं, तू याद कर, तेरे द्वारा अद्भुत काम किए। उसको याद दिलाता था, उसको इंकरेज करता था और वो फिर से बल से भर जाता था। हाँ, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब कोई आपको इंकरेज करने वाला, उत्साहित करने वाला, आपको बढ़ाने वाला मिलेगा, आप ग्रो हो जाओगे, आप बढ़ जाओगे। कोई आपको डाउन करने वाला, नीचे दिखाने वाला मिलेगा, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा डाउन करते रहते हैं, हमेशा उनको सुनाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, कभी सपोर्ट नहीं करते, मोरल सपोर्ट नहीं देते, उनको कोई गाइडेंस नहीं देते। वो बेचारे कोई उनके लिए मेंटोरिंग वाला काम नहीं करते, कुछ भी उनके लिए साथ नहीं करते जिससे उनकी ग्रोथ हो, उनको हेल्प मिले। वरना सुनाते रहते हैं, बच्चे क्या डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। ना उनका फिर मन प्रेयर में लगता है, ना बाइबल पढ़ने में लगता है, ना किसी चीज में लगता है। उनको लगता है हमारे जीवन में तो ऐसा ही है और ऐसा ही चलता रहेगा। वो कमजोर पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक पिता का स्वभाव, नहीं होना चाहिए एक लीडर का स्वभाव। उसको मदद करनी है, हेल्प करनी है ताकि वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े। एक व्यक्ति चर्च में आ रहा है, वो पाप में डूबा हुआ है, पाप में डूबा हुआ है, और अगर पास्टर उससे प्रेम करता है, उसको समझाएगा, सिखाएगा, उसके लिए प्रार्थनाएं करेगा। अगर वो नहीं सुन रहा, नहीं सीख रहा, तो वो उसके लिए केवल प्रार्थना करेगा और छोड़ देगा, उसके पीछे नहीं लगा रहेगा। लेकिन जब जब मौका मिलेगा वो उसको समझाएगा, सिखाएगा, उसको बताएगा। ये पास्टर का काम होता है। अगर पास्टर उसको डांटता रहे, फटकारता रहे, सुनाता रहे, तो क्या करेगा? वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। उसी के विपरीत कोई एक शराब पीने वाला अगर जाता है, एक शराब पीने वाला किसी क्लब में जाता है दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए, और पीते पीते अगर बोतल गिर जाएगी ना, उसकी बोतल गिर गई, गिलास टूट गया, तो वो हल्का सा घबरा जाता है। लेकिन इतने वेट रहा था, सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं साफ कर देता हूँ। उसको दिखता है कि देख मैं शराब पी रहा हूँ, मेरे से बोतल गिर गई, इसका नुकसान हो गया, और ये मुझे कितना आदर दे रहा है, कितना आदर दे रहा है मुझे। वो कहेगा हाँ मैं यहीं जाऊँगा जहाँ मुझे आदर मिल रहा है, मैं यहीं जाऊँगा जहाँ मुझे प्यार मिल रहा है। वो यही सोचेगा। तो हमेशा डांटते मत रहो, फटकारते मत रहो, प्यार भी करो। माता पिता को बोला गया जो माता पिता अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाते वो उसके बैरी हैं। लेकिन इसका अर्थ भी नहीं कि सुबह से शाम तक छड़ी ही चलाते रहो, छड़ी ही चलाते रहो। छड़ी चला 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 के बिल्कुल खाल को लाल कर दो, शरीर को नुकसान पहुंचा दो। नहीं करना ऐसे। कई है पेरेंट्स ऐसे, सुबह से शाम तक डायलॉग मारना शुरू करते हैं, रात तक लगे रहते। क्यों? उनको समझ नहीं। इसीलिए वचन लिखा मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। जब परमेश्वर का परिपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, मनुष्य नाश हो जाता है। और वही चीज यहां समझाई गई है। और आगे लिखा हुआ है वचन में कि फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेले कैसे गर्म हो सकता है? वैसे ही अगर अकेले पति सो रहा है, ठंड का समय है, वो परेशान हो जाएगा। अगर बीमार है, परेशान। लेकिन अगर पत्नी उसके साथ रहेगी, वो दोनों एक तन होकर सोएंगे तो दोनों गर्म रहेंगे।
ये बाइबल बता रही है, सुलेमान बता रहा है, एक प्रैक्टिकल चीज है। उसके बाद आगे बोला गया है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। अगर कोई अकेले पर हावी हो जाए, अकेले पर हावी हो जाए और दो लोग होंगे तो उस पर प्रबल हो पाएंगे, नहीं तो अकेले अकेले आपस में फाइट लड़ती रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे। अगर कोई परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, पति अकेले ही फेस कर रहा है, पत्नी साथ में खड़ी नहीं, तो पति परेशान हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन पत्नी अगर हिम्मत ताकत दे के बल के साथ खड़ी होगी तो पति सामना कर पाएगा, डट के सामना कर पाएगा, परेशानी का सामना कर पाएगा, उसके बाद उस पर प्रबल हो पाएगा। बच्चे कमजोर पड़ते हैं, पिता जब खड़ा होता है तो बच्चे बलवंत हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, वो आगे बढ़ पाते हैं। ये एक पिता का, एक पति का स्वभाव होना चाहिए, एक पत्नी का स्वभाव होना चाहिए। ये चीज समझाई गई है। और आगे उसके बाद लिखा है, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटेगी। जो डोरी में अगर 3 धागे होंगे, 3 धागों से बंधी होगी, गिठा लगी होगी तो जल्दी नहीं टूटेगी। लेकिन अकेले एक धागा होगा, उसमें गिठा लगा रखी होगी तो वो टूट जाएगी, टूट जाएगी। 3 धागों को लेकर उसके अंदर 3 गिठा लगा दोगे, वो खींचता भी कोई रहेगा तो भी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। लेकिन अकेला एक धागा होगा, उसको खींचोगे तो टूट जाएगा। ये चीज यहाँ बताई गई है। वैसे ही बताया गया, जब मजबूती के साथ आप एक साथ खड़े होते हो, पति पत्नी मजबूती के साथ खड़े होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो, अपनी कलीसिया के लिए कर सकते हो, अपने प्रभु के लिए कर सकते हो। लेकिन अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते। सबको सपोर्ट चाहिए, सबको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। वैसे ही एक पत्नी को भी सपोर्ट चाहिए और एक पति को भी सपोर्ट चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कभी पत्नी को तुच्छ ना जाने। यदि आप तुच्छ जानते हो तो बहुत बड़ी आप गलती को करते हो। इसी के विपरीत एक वचन और है, कुलिस्सियों की पत्री अध्याय 3 पद 19, उसमें लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। यहां पर वचन में बताया गया है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उनसे कठोरता ना करो। आज बहुत सारे पति अपनी पत्नी से कठोरता दिखाते हैं, कठोरता, हर बात पे उखड़ जाएंगे, हर बात पे उखड़ जाएंगे, हर छोटी छोटी बात पे उखड़ जाएंगे, कठोरता दिखाते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं, गाली दे के बात करते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कठोरता से भरा व्यवहार है। और लिखा है, प्रेम करो, कठोरता मत दिखाओ, उनके प्रति कठोरता मत दिखाओ, प्रेम करो। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो, कठोरता मत दिखाओ। अगर परमेश्वर ने कठोरता दिखा दी तो बेटा आशीष के लिए वंचित हो जाओगे, आशीष के लिए वंचित हो जाओगे, नौकरी के लिए वंचित हो जाओगे, खाने के लिए वंचित हो जाओगे। परमेश्वर की दया है, वो कठोरता नहीं दिखाता। हमारा परमेश्वर दया से, करुणा से और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, वो हमसे बेहद प्रेम करता है। और वही प्रेम हमें करने के लिए कहा है। अपनी पत्नी से कठोरता नहीं करनी, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, और मसीह कलीसिया से कठोरता नहीं दिखाता वरन प्रेम भरा व्यवहार करता है, प्रेम भरा व्यवहार करता है। वैसे ही हर पति को अपनी पत्नी से प्रेम भरा व्यवहार करना है, कठोरता नहीं दिखानी है, कठोरता कभी नहीं दिखानी। और वो प्रेम है क्या, प्रेम की डेफिनेशन क्या है, पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था वो क्या व्यवहार करना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के पद 4 से 5 में लिखा है, धीरजवंत होना है आपको। पत्नी ने कोई बात कही, धीरजवंत होना है आपको, धीरज धरना है, पेशेंस रखना है। ये नहीं कि सीधा ही लड़ाई झगड़ा चालू, गाली गलौज चालू, उल्टा सीधा बोलो, नहीं, धीरज धरना है। और लिखा कृपालु होना है, आपको अपनी पत्नी पे कृपा भी रखनी है, आपको अपने पति पे कृपा भी रखनी है, कृपालु होना है। हर बात पे उसको डांटना नहीं, हर बात पे लताड़ना नहीं, हर बात पे नीचा दिखाना नहीं, कृपालु रहना है। और डहा नहीं करता प्रेम। और जब प्रेम होगा, आप नफरत नहीं करोगे अपनी पत्नी से। अगर नफरत कर रहे हो तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आज कई पति पत्नी आपस में नफरत करते हैं, दुनिया के सामने तो एक दूसरे चिपक जाएंगे, इतने अच्छे से व्यवहार करेंगे जैसे कितने अच्छे कपल है, और जैसे वो घर से गए उसके बाद दे गाली, दे सुताई, दे पिटाई और सब कुछ चालू। ये क्या है, दिखावा। दुनिया के सामने तो प्रेम भरा व्यवहार, लेकिन उसके बाद जैसे ही वापस अपने घर में आए फिर से बदतमीजी चालू, उल्टा सीधा कहना चालू। प्रेम डा नहीं करता, नफरत नहीं करता और अपनी बड़ाई नहीं करता। और जो पति है वो केवल अपनी बड़ाई नहीं करेगा, मैं ही सब कुछ हूं, मैंने अपने बलबूते पे अपने बच्चों का पाला है, मैंने सब कुछ किया है। अगर बच्चे लायक निकल गए तो मेरी मेहनत है, मैंने खर्चा किया है, मैंने पढ़ाया है। नालायक निकल गए, सब माँ की कमी है, सब माँ की कमी है, सब माँ की कमी है। क्यों? तुम्हारी कमी नहीं है क्या? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? ये सब कमाने की जिम्मेदारी थी? नहीं, जिम्मेदारी दोनों की है। बच्चे अच्छे निकल जाए तो अपनी तारीफ, अपनी तारीफ। कोई अच्छा काम हो गया, देखा मेरी वजह से हुआ ना, मैंने किया ना। और कोई काम गड़बड़ हो गया, तेरी वजह से हुआ, देखा तुम्हारी वजह से हुआ, तूने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया, तेरी सुनने की वजह से ये हो गया, तेरी सुनता नहीं तो ठीक रहता। उड़ाना चालू, डायलॉग मारने चालू। उसके बाद लिखा है कि वो फूलता नहीं है, हर बात पे फूलेगा नहीं, वो अपनी पत्नी से प्रेम भरा व्यवहार करेगा। ये नहीं हर बात पे फूलना चालू कर दे,
हर बात पे फूलना चालू कर दे, घमंड दिखाना शुरू कर दे, क्योंकि जो कुछ आपने प्राप्त किया दोनों की मेहनत है, दोनों का परिश्रम है, दोनों ने मेहनत करी, परिश्रम करी और खुदा ने आशीष दी, खुदा ने बरकत दी। लिखा है यूहन्ना में, जब तक परमेश्वर स्वर्ग से ना दे हम कुछ भी नहीं पा सकते। आज जब पति अपने बलबूते पे कुछ भी हासिल कर लेता है तो फूलता है, देखा मैंने अपने बलबूते पे हासिल करी है? तूने क्या किया? तू दहेज में क्या लेके आई थी बता? कुछ भी नहीं आई थी तू लेके, है? सब कुछ मैंने अपने बलबूते पे हासिल किया, बच्चे मैंने पढ़ाए, कमाया मैंने, घर मैंने बनाया, तूने क्या किया बोल? खाने को मिल रहा है ना, खाती रहे। ऐसा व्यवहार, फूलते हैं, मैंने किया, मैंने किया। अरे तुम बाहर थे, तुम्हारे बच्चों को उसने संभाला, तुम्हारे घर को उसने संभाला, अगर वो ना संभालती तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाते, गलत रास्ते में चले जाते। उसने केयर करी, ध्यान रखा। बच्चा तुम्हारा बीमार था, तुम बीमार थे, वो रात भर जागी, रात भर सोई नहीं, और जब वो बीमार होती है तो उसको एक कप चाय भी नसीब नहीं होती, खाना भी नहीं बनता, वो बेचारी खुद बीमारी में उठती है, दवाई खाती है, मुझे ही करना पड़ेगा, मैं क्या करूं? फिर वो याद करती है वो पत्नी, काश मेरी एक बेटी होती, मेरा हाथ तो बटा देती। आज मेरे पास बेटे हैं, कुछ करते नहीं, पति है, कुछ करता नहीं। क्यों? क्योंकि घमंड है, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मर्द हूं, तो मैं क्यों ऐसा कुछ करूंगा? यह अहंकार होता है। लिखा है प्रेम है तो फूलता नहीं और अपनी भलाई नहीं चाहता। वो जो पति होता है जो अपनी पत्नी से अपनी भलाई नहीं चाहेगा, अपनी पत्नी की भी भलाई चाहेगा, अपनी पत्नी को भले कामों के लिए उत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। अपनी भलाई नहीं चाहेगा, उसकी भी भलाई चाहेगा, उसकी भी चिंता करेगा, उसकी भी फिक्र करेगा। ये एक पति का स्वभाव होता है, प्रेम से भरा हुआ। और आगे लिखा वो झुंझलाता नहीं। पत्नी ने कुछ कहा तो झुंझलाएगा नहीं। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया, पत्नी ने कहा जाओ दुकान से दूध लियो, मैं नहीं लाऊंगा, मेरा काम है क्या? झुंझलाना चालू, घर में कोई बात होगी झुंझलाना चालू, झुंझलाना चालू, हर बात में झुंझलाना चालू। ऐसा नहीं होता, पति हर बात पे गुस्सा नहीं करता। कई पति ऐसे हैं, अगर पत्नी का से गिलास गिर गया पानी का, उसके बाद तो एक लाइन चालू होती है, डायलॉग चालू होते हैं, गालियां चालू होते हैं, न जाने क्या क्या। तेरे हाथ टूट गए, तेरे पैर टूट गए, तेरे को दिखाई नहीं देता, और कितना कुछ। एक गिलास के पीछे आपसे नहीं गिर सकता क्या? आपसे नहीं गिर सकता, उससे गिर गया तो गाली, आपसे गिर गया तो कोई बात नहीं, खरीद के कौन लेके आया, मैं तो लेके आऊं। ये एटीट्यूड होता है। पत्नी से दूध गिर गया तो डायलॉग सुनाना शुरू कर देंगे, बहुत कुछ, कि दूध चढ़ा के भूल जाती है, तू कहां जाती है, दूध इतना गिर गया। और पति से गिर गया, क्या हो गया, मैं ही तो ले गया, मेरी कमाई से ना, कोई बात नहीं, चल बेटा देखेगी दोबारा। एटीट्यूड चेंज। अपने पैसे पर फूलना, अपने घमंड पर फूलना। गलती अगर आपकी पत्नी से हुई तो आपसे भी होती है। फर्क इतना है, आपकी पत्नी आपको बोलती नहीं है, वो बर्दाश्त कर लेती है। क्यों? उसको पता है अगर मैं बोलूंगी ये मुझसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, इसलिए चुप रह लेती है, घुट घुट के चुप रह लेती है, कुछ बोलती नहीं है। लेकिन हे पतियों, अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। और आगे लिखा है कि वो बुरा नहीं मानता, पति बुरा नहीं मानता, पत्नी की हर बात को समझता है, सुनता, बुरा नहीं मानता। पत्नी से कोई गलती होगी बुरा नहीं मानेगा, सुनेगा, समझेगा, आराम से, बुरा नहीं मानेगा। लेकिन पत्नी को इतनी भी छूट नहीं देनी कि सुबह से शाम तक पिन मारे जाए, मारे जाए, मारे जाए, और तुम उसको गुब्बारे के साथ फूटो बम। कुछ पत्नियां होती है, पति घर में आया, सोचती समझती नहीं कि अभी पति घर में आया, थोड़ी देर रिलैक्स होने दो, शांत होने दो, पानी पीने दो, बैठने दो, उसके बाद में कोई बात करूंगी। जैसे देखना बच्चों ने तो ऐसा कर दिया, बच्चों ने ऐसा कर दिया। अब पति पारा हाई, रास्ते में ट्रैफिक में फंस के आया बेचारा, बॉस की डांट सुन के आया, घर में आते ही पारा हाई। अब उसके बाद बच्चों को भी डांट दिया, पीट दिया, सूद दिया। फिर पत्नी से तू क्या करती है घर में, तेरा काम क्या है ये बता दूं, और उसको भी सुनाना चालू। क्यों? क्योंकि पत्नी को भी समझ नहीं है कि कब मुझे बात करनी है, किस टाइम बात करनी है, मूड देख के बात करनी है, वो सेंस नहीं है। लेकिन अगर पत्नी ने कुछ बोला है, लिखा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता, पत्नी भी पति की बात बुरा नहीं मानेगी और पति भी पत्नी की बात बुरा नहीं मानेगा। दोनों के लिए, ये नहीं कि पति के लिए कि पति बुरा नहीं मानेगा और पत्नी बुरा मानती बैठी रहेगी, रूठी बैठी रहेगी। नहीं, कई पत्नियां होती हैं, अगर पति ने अपनी मदर के लिए एक साड़ी लाके उसको गिफ्ट कर दी, सूट गिफ्ट कर दिया, और बाई चांस पैसे नहीं है, वो नहीं गिफ्ट कर पाया अपनी पत्नी को, तो पत्नी कहती है अच्छा, मुंह बुला के बैठ गई, अपनी मदर के लिए सोच लिया, अपनी माँ के लिए। मैं कौन हूँ, मैं तो पड़ोस की हूँ, मेरी कौन चिंता करेगा, मेरी कौन परवाह करेगा। जहाँ पति सब कुछ करता है, अगर आज नहीं कर पाया तो उसके लिए डायलॉग सुनाना चालू। ऐसी पत्नियां होती है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, जिन जवानों की शादी होने वाली है वो समझदार हो जाएं, किस तरह परिवार संभालना है, परिवार को लेकर चलना है, और जिनकी शादी हो गई वो भी समझदार हो जाएं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं कि व्यर्थ में बर्बाद करते जाओ अपने समय को। सीखो खुदा का वचन क्या सिखा रहा है। और आगे लिखा है वह कुकर्म से आनंदित नहीं होता, और जो प्रेम होता है अंदर वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता। यानी कुकर्म करते हुए अपने पति को देख के आप खुश नहीं होगे, आपके पत्नी को देख के आप खुश नहीं होगे, आप दुखी होगे।
सत्य से आनंदित होगे, आप उनको सिखाओगे, समझाओगे, आप उनकी चिंता करोगे, ये गलत रास्ते को छोड़ दो, इस पाप भरे रास्ते को छोड़ दो, आप उनके लिए प्रार्थनाएं करोगे, आप उनको समझाओगे, कुकर्म को उनको करते हुए देखकर आनंदित नहीं होगे, मगन नहीं होगे, आप दुखी होगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे और उनको समझाओगे। और उसके बाद आगे लिखा है कि वह सब बातें सह लेता है, और जिसके अंदर प्रेम होता है वो सब बातें सह लेता है। पति भी पत्नी को सह लेता है, पत्नी भी पति को सह लेते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को नहीं सहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आज जो डिवोर्स है किस वजह से? इसी वजह, पति ने डांट दिया, मुझे तुमने कैसे बोला, मुझे तुमने कैसे बोला, मम्मी मुझे इन्होंने इतना कुछ बोल दिया, एक काम करो मैं इनको छोड़ के आ रही हूं और मैं इनको डिवोर्स देना चाहती हूं, जितना सामान हमने दिया था सारी लिस्ट बना लो, सब कुछ वापसी हम लेंगे और लेकर जाएंगे, मम्मी सुन लो मेरी बात। पति कहता वाह रे वाह, इतनी सी बात पे तू तो तलाक देने चली गई, तू घर छोड़ने की तैयारी तूने कर दी, ये क्या है, ये क्या है, ये किस प्रकार का व्यवहार है? आज डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? डिवोर्स इसीलिए हो रहे, दोनों एक दूसरे की सह नहीं पाते, दोनों के अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, दोनों एक दूसरे की सह नहीं पाते, इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर एक दूसरे की सह लेंगे तो लड़ाई झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। पति अगर पत्नी की बात को सह ले और पति पत्नी की बात को सह ले, दोनों के बीच में लड़ाई ही खत्म हो जाएंगे। अब दो नहीं सहेंगे, लड़ाई होती रहेगी, लड़ाई होती रहेगी, झगड़े होते रहेंगे। आज एक दूसरे की सहना तो नहीं चाहते, ये समझ नहीं, ये प्रेम की परिभाषा है। अगर प्रेम है एक पति में और एक पत्नी में तो एक दूसरे को आदर करोगे, रिस्पेक्टफुली चलोगे, और ये वचन सिखा रहा है। उसके बाद पहला यूहन्ना अध्याय 3:18 में लिखा है, हे बालको हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ये बहुत बड़ा वचन आपको समझा रहा है परमेश्वर का। लिखा है, हे बालको हम वचन और जीव से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यानी जुबान से मत बोलते रहो आई लव यू डार्लिंग, मैं आपसे प्रेम करता हूं, ना बोले, केवल शब्दों के द्वारा ही प्रेम ना करते रहे, कर्मों से भी करें। पत्नी से प्यार करते हो तो उसकी चिंता भी करें। आपको पता होना चाहिए कि उसके खाने के लिए मुझे क्या ला के देना है, उसको कपड़ों की जरूरत है कपड़े ला के दो। केवल शब्दों से प्रेम मत करो कि शब्दों से प्रेम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हारी बहुत चिंता करता हूं। शब्दों से प्रेम और कर कुछ नहीं रहे। बेचारी के पास सूट नहीं है, साड़ी नहीं है, कपड़े नहीं है, सैंडल नहीं है, जूते नहीं है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम कुछ नहीं लाके दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। याकूब इसीलिए तो कहता है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। वो कहता है तू कर्म बिना अपना विश्वास दिखा, मैं कर्म सही दिखाता हूं। यानी तू प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु का प्रेम तेरे भीतर है, तो अपनी पत्नी को तू केवल शब्दों से आदर नहीं देगा, शब्दों के साथ साथ तू उसकी आवश्यकताएं भी पूरी करेगा, उसकी चिंता भी करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखेगा। वैसी पत्नी भी पति की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल शब्दों से नहीं, कर्मों के आधार पे भी। पति परेशान है तो अपनी सेविंग्स को तोड़ेगी और पति की हेल्प करेगी। लो इस चीज से बाहर निकलो। एक जेन्युइन जो वाइफ होगी वो ऐसे करेगी, लेकिन जो कपट से भरी होगी वो कहेगी मुझे क्या मतलब, अपने माँ बाप से मांग लो ना, अपने घर वालों से बोल दो ना, जमीन बेच लेंगे, मकान बेच लेंगे, कहीं से करेंगे, मैं क्यों करूं, मैं तो नहीं दूंगी, अकाउंट में पड़े हुए नहीं निकालूंगी। ये क्या है? प्रेम है ही नहीं। जब प्रेम होगा वो चिंता नहीं करेगी, पति को परेशान देखेगी, अपनी ज्वेलरीज भी निकाल देगी, परेशान देखेगी, उसके साथ खड़ी हो जाएगी हर सिचुएशन में। वैसे पति जो है खड़ा हो जाएगा हर सिचुएशन में। जब वाइफ को, पत्नी को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, कोई उनको मंथली जो दिक्कतें होती हैं, ऐसी दिक्कत है, वाइफ कुछ काम नहीं कर पा रही, घर में कोई काम नहीं कर पा रही, कमजोर पड़ी है, फिजिकली वीक है, उसमें पति का फर्ज बनता है उसकी चिंता करे, उसकी हेल्प करे। ये नहीं बेचारी दर्द में, तकलीफ में उठ के झाड़ू भी लगा रही है, पोछा भी लगा रही है, सब कुछ कर रही है और पति का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। शब्दों से प्रेम करता है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। आपका बॉस आपको बोले राहुल मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, तू बहुत अच्छा काम करता है, और महीना खत्म होने पर सैलरी ना दे, उस प्रेम का क्या करोगे? आप बोलोगे अरे आपके प्रेम का मैं क्या करूं, ये तनख्वाह तो दो, तनख्वाह तो दो। वैसे ही पति मुंह से बोलता रहे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हारी बहुत चिंता करता हूं, लेकिन कर्मों के आधार पर तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसके प्रति कुछ भी नहीं कर रहा। वैसे ही मसीह कहते हैं प्रभु से बहुत प्यार, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। जीसस के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, आई लव यू केवल शब्दों से, शब्दों से। प्रभु तू तो जानता है, प्रभु के पास अपनी कंडीशंस को रख देते हैं, लेकिन अपने ऊपर बीते तो मेरा पति तो केवल मुंह से बोलता है, मेरी हेल्प भी नहीं करता, मदद भी नहीं करता।
ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम शब्दों से केवल नहीं, कर्मों से भी होना चाहिए। आप हेल्प करो, मदद करो। एक सच्चा पति जो होता है वो ऐसा ही होता है, एक पत्नी भी ऐसी ही होती है। केवल शब्दों से नहीं, उसकी हेल्प करो। बीमार है, परेशान है, सपोर्ट करो। कई ऐसे पति हैं जो बहुत अच्छे हैं, पत्नी जब बीमार होती है वो सुबह खाना बनाने में भी हेल्प कर देते हैं, कपड़े धुलवाने में भी हेल्प कर देते हैं, या कहते हैं तुम छोड़ जाओ, छोड़ दो, मैं शाम को जब ड्यूटी पे से आऊंगा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैं धो दूंगा, तुम परेशान मत रहो। वो हेल्प करते हैं। लेकिन एक जो कठोर पति होता है, जिसके अंदर प्रेम नहीं पत्नी के लिए, वो कहता है क्यों नहीं किया तूने काम अभी तक, बर्तन कैसे पड़े हैं, कपड़े कैसे पड़ते हैं, सफाई क्यों नहीं हुई घर में है, खाना क्यों नहीं बना, सुनाना चालू सुनाना चालू सुनाना चालू। वो ये नहीं सोचते मेरी पत्नी बीमार है, परेशान है, तकलीफ में है, कभी नहीं सोचते। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये एक लोगों का नेचर हो चुका है, ये लोगों का नेचर हो चुका है। और उसी पति की बहन को अगर अच्छा पति मिल गया है, वो उसकी केयर करता है, ध्यान रखता है, सब कुछ, तो कहते हैं अरे बहुत अच्छा पति मिला है मेरी बहन को, तो बहुत अच्छा, बहुत केयर करता है, बहुत चिंता करता है, बड़ी उसकी हेल्प करता है, कोई काम जल्दी करने नहीं देता, बिल्कुल सपोर्ट लगाता है, बहुत अच्छा पति है, बहुत अच्छा है। बीमार होती है तो बिल्कुल सपोर्ट लगाता है, करने नहीं देता। और अपनी पत्नी की बात है, मेरा काम है, तेरा काम है, कर, मेरी माँ करेगी, मेरी बहन करेगी, तू कर। ये व्यवहार होता है। ये क्या है? ये पाखंड है और कुछ नहीं है। आपको समझना है, आपका प्रेम केवल शब्दों से ना हो, कर्मों के आधार पे भी हो। उसकी हेल्प करो, मदद करो, जो सामर्थ्य है आपकी उस सामर्थ्य मदद करो। अपनी पत्नी को इतना लाके नहीं दे सकते, इतना तो दे सकते हो, उतने से हेल्प करो। जो आपकी सामर्थ्य, आपकी कमाई है, उसमें हेल्प करो, सपोर्ट करो। यह परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से। जो बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, शब्दों से मत करो, उनकी चिंता करो कि मेरी मदर को क्या चाहिए, चिंता करो, ला के दो। माँ बाप चिंता करें बच्चों के लिए, क्या चाहिए, ला के दो। ये प्रेम है, केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से। उन्होंने केवल शब्दों से तुमसे प्रेम नहीं किया, वो कर्मों से भी किया। उन्होंने केवल आपको प्यार नहीं किया, गले से नहीं लगाया, आपको कपड़े भी पहनाए, खाने पीने को भी दिया, सारी आवश्यकताएं पूरी करी। ऐसी बच्चों की जिम्मेदारी है माता पिता के लिए, यही जिम्मेदारी है। कर्मों के आधार पर भी प्रेम करना सीखें, केवल शब्दों से नहीं। और आगे एक वचन और लिखा है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 7:4 में, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं। ध्यान पूर्वक सुने, पौलुस क्या कह रहा है? पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। यहां पर समझे, प्रेरित पौलुस इस वचन को कह रहा है, समझा रहा है। यहां वचन में बोला गया 1 कुरिन्थियों अध्याय 7:4 में कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे पति का भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, उसकी पत्नी का है। दोनों को समझाया गया है, दोनों को समझाया गया है कि पति के ऊपर अधिकार जो है पत्नी का है, पत्नी का अधिकार है, और पत्नी पे पति का अधिकार है। पत्नी ये नहीं कह सकती कि तुम मेरे पर अधिकार कैसे जता रहे हो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से अधिकार दिया गया है। वैसे पत्नी का अधिकार है पति के ऊपर। अधिकार को समझे। मैंने पिछले दिनों अधिकार के विषय में आपको थोड़ा बहुत समझाया था। उसमें मैंने बताया था कि जो याकूब था, याकूब की पत्नी जो थी रिबिका, वो बांझ थी। याकूब की पत्नी रिबिका बांझ थी, तो याकूब ने अपने अधिकार को जानते हुए कि मेरी पत्नी पे मेरा अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसके लिए प्रार्थना करी, और वो चंगी हो गई, और परमेश्वर ने 2 संतान की उसको आशीष दी। हालेलुया। वैसे ही पति का अधिकार है पत्नी पे, पत्नी का अधिकार है पति पे। जब पति अपनी पत्नी की बीमारी के लिए अधिकार से प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना बहुत इफेक्टिव होती है। वैसे पत्नी जब पति के लिए प्रार्थना करती है, वो बहुत इफेक्टिव होती है। वैसे माता पिता बच्चे पे अधिकार है, प्रार्थना करते बहुत इफेक्टिव होती है। वैसे कलीसिया पे अधिकारी परमेश्वर ने एक सेवक को खड़ा किया है, उसको अधिकार दिया। अधिकार से जब वो प्रार्थना करता है, वो इफेक्टिव काम करते हैं। अधिकारों का आदर करें, अधिकारों का सम्मान करें। ये अधिकार परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। और वही चीज बताई गई, पत्नी का अपनी देह पे अधिकार नहीं और पति का अपनी देह पे अधिकार नहीं। एक दूसरे की देह पर दोनों का अधिकार है। पति पत्नी की देह पे अधिकारी है, और पत्नी जो है पति की देह पे अधिकारी है। ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, समझा रहा है। इस बात को समझना। उसके बाद एक वचन और है, 1 पत्रस अध्याय 3 उसके पद 7 में लिखा है, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन को निर्वाह करो। ध्यान पूर्वक सुने, पत्रस क्या कह रहा है? पत्रस यहां पर कह रहा है, वैसे ही है पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए।
हालेलुया। यहाँ बहुत अच्छी बात बताई गई है, समझाया गया है कि बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी के साथ क्या करना है, जीवन का निर्वाह करना है। यानी अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करनी है, मूर्ख बन के व्यवहार नहीं करना कि जो मुंह में आए बकते रहो, जो मुंह में आए बोलते रहो, जैसा मर्जी व्यवहार करो। नहीं, बुद्धिमानी के साथ उसके साथ जीवन को जीना है, निर्वाह करना है जीवन का। और आगे बोला गया पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर, निर्बल पात्र समझकर क्या करो, उसका आदर करो। पत्नी एक निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। पुरुषों के मुकाबले जो स्त्रियां होती हैं वो थोड़ी कमजोर होती हैं, कोमल होती हैं। जो पुरुष जिस काम को कर सकते हैं स्त्रियां उन कामों को कई बार नहीं कर पाती। भारी वेट जो पुरुष उठा सकते हैं वो पत्नियां जो है नहीं उठा सकती। तो निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। आपको दिख रहा है वो नहीं उठा पा रही, उसकी हेल्प करो। उस वेट को उठाने में उसकी हेल्प करो, मदद करो। निर्बल पात्र जान के उसकी हेल्प करो, मदद करो। इस बात को समझना है। वैसी स्त्रियां कई जगहों पे, बहुत सारी स्त्रियां जो है पतियों के मुकाबले बुद्धि और ज्ञान से ज्यादा भरी हुई नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पति उनको दबाते रहे, उनसे गलत व्यवहार करे। नहीं, वचन में लिखा तुम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह लो। तुम बलवानों को, तुम बुद्धि और ज्ञान से बलवान हो, उनकी निर्बलताओं को सह लो। सहना है, यही तो मसीह की शिक्षा है, मसीह की आज्ञा है। सह लो और उसकी हेल्प करो, मदद करो, उसके साथ खड़े रहो। ये चीज समझनी है। ये वचन बता निर्बल पात्र जान के उसका तुम्हें आदर करना है। आज बहुत से पति निर्बल पात्र जान के आदर नहीं करते। वो थप्पड़, घूसे, लात और न जाने क्या क्या बजाना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि निर्बल पात्र जान के उसका आदर नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे। और जब ऐसा कोई पति करता है तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, प्रेयर सुनी नहीं जाती। ऐसे पति की जो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, गलत व्यवहार करता है, उसकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती। उसकी प्रार्थनाएं रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। जितना मर्जी हालेलुया कर ले, प्रेज द लॉर्ड कर ले, जितना मर्जी प्रार्थना कर ले, चर्च में लाखों का करोड़ों का ऑफरिंग दे ले, गरीबों को खाना खिला ले, मिनिस्ट्री के जितना मर्जी काम कर ले, अगर आपके जीवन में ये कमी है तो आपकी प्रार्थनाएं स्टॉप हो जाएंगी, वो सुनी नहीं जाएंगी, वहीं पर रुक जाएंगी, ऊपर आएंगी ही नहीं, स्वर्ग में पहुंचेंगी नहीं। आज जो पति अपनी पत्नी से गलत व्यवहार करते हैं उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वो जिस चीज के लिए भी प्रार्थना कर लें उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, क्योंकि वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोनों परमेश्वर की ओर से जीवन का वरदान है, वारिस बनाए गए हैं अनंत जीवन के लिए। ये वरदान है परमेश्वर की ओर से। इस वरदान की वैल्यू समझनी है, उसको तुच्छ नहीं जानना है। यदि आप तुच्छ जानोगे तो आशीषित कभी नहीं हो पाओगे।